भट्टूकला गौशाला में मौजूदा विधायक दूड़ाराम व पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ गया। देखें क्या है मामला। पहले भी और भी एमएलए बन के गए हैं। एमएलए के पैसे किसी धर्मशाला में गौशाला में आज तक रिकॉर्ड की बात है स्वामी जी, इतने पैसे नहीं आए क्योंकि ये कोई एहसान नहीं करा। मुझे इस हल्के से विश्वास किया और विश्वास का खासकर गौशाला की आज राजनीति बात है। गौशाला के अंदर जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी ग्रांट की बात आती है, चाहे ग्रांट कम देनी पड़े, लेकिन गौशाला के लिए में कभी भी चाहे मैं किसी से मांग के लाया, हर गौशाला में कहा असली सेवा गौ माता करने से फल मिलता है और कहीं नहीं मिलता स्वामी। इसी बात को लेके मैं गौशाला में सोचता हूँ किसी तरह ज्यादा से ज्यादा दान दिया जाए। और स्वामी जी गौशाला की बात नहीं है, इस इलाके में चाहे भट्टू में खड़े हैं स्वामी जी, आप एमएलए बनने के बाद पीने के पानी की बात कहूँ, सीवेज की बात कहूँ, मनरेगा से खेतों के रास्ते बनाने की बात कहूँ, अब जो पानी किसानों के लिए शहर की दिक्कत थी, मैंने इन गांवों में स्वामी जी 80 करोड़ रुपए मंजूर करवाए, जो कि पाइप का काम शुरू हो चुका स्वामी जी, ताकि लोगों किसानों को दिक्कत ना हो। जो भी उसका मेरा इस इलाके में आप जब पूछोगे कितना बजट है 4 साल का, आप खुद कहेंगे कितना बजट आज से पहले कभी नहीं आया। यहाँ बहुत बड़े बड़े यहाँ से नेता बन के गए, एमएलए बन के गए। स्वामी को ज्यादा ना कहता हुआ तो यहाँ आने पर कमेटी ने सब ने तो स्वागत किया, इसके लिए सारी कमेटी का आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी प्रधान जी बैठे हैं, जो भी कहेंगे, जो प्रधान जी जो भी आप कोई शहर की बात कहोगे, कोई नाले की बात की, जो भी आप पे आदेश दोगे उतने पैसे स्वामी जी आप प्रधान जी आपके पास भेज देंगे। और आपको 11 लाख रुपए कहीं ना कहीं आपका ये चाहे मनरेगा से या उससे आपका काम करवा के देंगे स्वामी। और स्वामी जी कल मैं चंडीगढ़ मीटिंग थी हमारी, 37 करोड़ रुपए इस महाग्राम में इस एक गांव के लिए सीवरेज के लिए मंजूर करा कर आया हूँ स्वामी। 37 करोड़ रुपए जो कि 5 तारीख को इसका टेंडर खुलना है। भट्टू फतेहाबाद हल्के में एक फतेहाबाद हल्के में एक गांव लिया है, वो एक भट्टू गांव लिया स्वामी जी मैंने सारे हल्के में। लोग कहते हैं रुला फिर से ज्यादा उधर दे दिए, कहीं वही दे दिए। बताना चाहता हूँ कुछ लोग कह देते हैं कि रुला उधर डूबे ले गया, कोई कुछ ले गया। ये 37 करोड़ रुपए कल मंजूर करा कर आए भट्टू में स्वामी ने। तो स्वामी ने ज्यादा कुछ आजादी की बात नहीं कहूँ, धर्म की बातें तो सारी स्वामी जी बताएंगे। मैं तो आपको भी 2-4 बातें बताऊंगा, लेकिन मेरे आने से पहले हमारे विधायक दूड़ाराम जी बोल रहे थे। मैं तो हमेशा सोचता था कि ये धार्मिक मंच है, सामाजिक मंच है, लेकिन मुझे लगा कि ये 60% राजनीतिक मंच है और 40% धार्मिक और सामाजिक मंच है। अगर वो बात कह के गए हैं, अगर उसका मैं कोई काउंटर ना करूं, जवाब ना दूं, तो शायद दूड़ाराम के साथ न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी मैं बताना चाहूंगा कि जब भी वो कह रहे थे पूर्व विधायक ने कुछ नहीं किया और मैंने बहुत कुछ कर दिया, पूर्व विधायकों ने तो अपने निजी कोष से जितना किया है शायद दूसरे निजी कोष से आज तक उतना नहीं किया होगा। और जितना सरकार की बात है तो स्वामी जी आपके प्रधान परमानंद जी बैठे हैं, इनसे पूछो एमपी कोटे से आज तक सबसे ज्यादा पैसे मैंने ही दिलाने का काम किया था। अगर कोई झूठी बात है तो प्रधान जी से पूछ लेना, एमपी कोटे में उसके बाद में इतने पैसे नहीं आए। वो समय समय पे जब भी मैं आता हूँ अपने निजी कोष से देने का काम करता हूँ, क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक था और सत्ता पक्ष के विधायक में विपक्ष के विधायक में जमीन आसमान का अंतर होता है, दिन और रात का अंतर होता है। लेकिन विपक्ष का विधायक होने के नाते भी मैंने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए थे जिनका यहाँ पे कोई वर्णन करना जरूरी नहीं है। और जिस तरह से हमारे विधायक जी कह रहे थे खाड़े बना दिए, सड़क बना दिए, वो कर दिया, ये तो रूटीन के काम है। जो भी सरकार आएगी वो खाड़े भी बढ़ाएगी, सड़क बढ़ाएगी, स्कूल भी बढ़ाएगी। लेकिन विधायक जी से आप इस बात पूछना कि मेडिकल कॉलेज जो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल करता, वो फतेहाबाद से शिफ्ट होकर खुलाना क्यों गया? क्यों वो मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए? और विधायक जी से आप ये भी पूछना
कि 1987 में जननायक चौधरी देवीलाल ने हरियाणा का सबसे बड़ा मुंद्रा शुगर मिल लगाया था। और जब ये 2004 से 2009 तक ये विधायक था, उस टाइम इस मिल को औने पौने दामों पे बेचने का काम किया था। अगर विधायक कहता मुख्यमंत्री को मैं तेरी कोठी के आगे मरम्मत रख दूंगा, इस मिल को चाहे चलाओ मत, लेकिन मैं बेचने नहीं दूंगा, लेकिन विधायक ने कहीं भी इसकी लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। अगर वो शुगर मिल आज चलता तो हम गन्ने की खेती करते, भुन्ना के अंदर विकास होता और भी दूसरे विकास होते, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ दूसरे काम करने का प्रयास किया। इसलिए ये बातें बतानी आप सबको बहुत जरूरी है। स्वामी जी, जब मैं आ रहा था तो उससे पहले आपको या तो उनको भी टोकना चाहिए था या फिर हमें भी बच्चों को ये सारी बातें हम बताएंगे। चलो थोड़ी शॉर्ट कर देता हूँ, लेकिन माताओं बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि माताओं बहनों आप सजग और सावधान हो जाओ, टाइम बड़ा खराब है। आप अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो ही आपका काम चल सकता है। अगर बच्चे अनपढ़ जिस घर में रह गए तो वो घर तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि